बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 22 अगस्त 2022, समय हो गया है 07 पिन 25 ये। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सुपर वॉइस चल रही है, स्पेशल वॉइसेस हैं, सेकंड वॉइस में भी है, एंड दैट इज़ अ मर्डर ऑफ, मतलब वो है पिंकी बिस्ट का मर्डर। एक्चुअली कल मेरे से जो परसों मेरे से सवाल पूछा गया जब इन्वेस्टिगेशन ऑन हुई, पहला सवाल ये पूछा गया कि आपको कैसे पता पिंकी बिस्ट का मर्डर हो गया है। सवाल तो वैलिड है, इसलिए मैंने वीडियो भी बनाई। इंग्लिश में है पूरी वीडियो, इंटरपोल में गई और बहुत से लोगों ने देखा उसे। देखिए मुझे कैसे पता लगा, एक्चुअली हम लोग जो है ना रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आप रॉ में कैसे हो। तो मैं मेरी रॉ में जो है एंट्री जो हुई थी, ये हुई थी लगभग मैं 22 साल की उम्र का था। तब मैंने जो है रॉ में भरा था, और रॉ में एक ऑफिसर थे, एक्चुअली ही वॉज अ लिफ्ट मैन, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को फॉर्म ला के दिया था, हमें पता तो था कि ये रॉ में है। और उनके जो छोटे भाई थे वो आपका ये नहीं, क्या नाम है इसकी जगह, मेघालय है ना, मेघालय के मेघालय के वो थे, वो गवर्नर जनरल। और जैसे मैं इस समय जो है भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये मेरे रैंक है। मतलब पहली बार रॉ में कोई ऑफिसर है जो इतने बड़े रैंक पे बैठा हुआ है। यहाँ पे मेरी मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और राजस्थान में सीएम का पोस्ट है, तो और भारत में मिलिट्री जनरल, दिल्ली पुलिस में कमिश्नर रैंक है। मतलब कोई भी बड़े फैसले जो है बिना मेरी परमिशन के नहीं हो सकते हैं। तो मैंने जब फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम हुआ। तो रॉ में कभी भी जो है ना, रॉ के नाम से फ़ाइल नहीं जाती, ना एप्लीकेशन जाती, किसी और डिपार्टमेंट की होती है। मेरा राजस्थान से हुआ था, रॉ से राजस्थान होता है, बीकानेर हाउस, ठीक है। ये एग्ज़ाम था, तो रेलवे पता नहीं किसी के एग्ज़ाम के थ्रू भरवाया गया था वो, नहीं पता नहीं लगता है। अपने आप घर पे एक लेटर आया कि फला डेट को एक एग्ज़ाम है, वहाँ मैं गया, बहुत से बच्चे बैठे हुए थे। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है फिर सडनली कुछ ऑफिसर्स आए, वो सूट वूट पहने हुए थे, ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था, और उन्होंने एक लिस्ट निकाली और खड़े होकर नाम लिए कई लड़कों के। तो हम 5 लड़कों के नाम लिए थे, 5 या 4 लड़कों के, मुझे ध्यान नहीं। मेरा नाम भी लिया हितेश मंडल, तो मैं भी खड़ा हो गया। तो उन्होंने फिर एक फॉर्म निकाला, कह रहे इसे भर के भिजवाओ। ठीक है जी, ये कह करके वो लोग चले गए, और बाकी कुछ नहीं। मेरे पास एक चीज़ और पूछी, कह रहा और एग्ज़ाम कैसा है। मैं से इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश लैंग्वेज का था सिर्फ। नहीं 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 नहीं, उसमें जो था ना, लैंग्वेज का एग्ज़ाम था, इंग्लिश का। मतलब और जीके वीके कुछ नहीं थे, बट उसमें जो इंग्लिश थी ना, मेरे को आज भी याद है। मतलब मैंने इतने टफ एग्ज़ाम नहीं देखा जिस तरह के पूछा गया था। मतलब कुछ ऐसा था कि सब सर के ऊपर से जा रहा था। मैं पहले मेरे का छोड़ना क्या करूं, फिर भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया था। सिर्फ डिकोडिंग थी, डिकोडिंग भरी हुई थी पूरे में, और तरह की लैंग्वेज डिकोडिंग, वर्ड्स डिकोडिंग, सब वही था। भर के फिर वो जब फॉर्म लेके आया, तो उसके अंदर मुझे अपना नेटिव बताना था, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। फिर वो मैंने जो है उसे भरवा कर जो है मंगवाने के बाद जो है वो वहाँ से भागलपुर से जो है किसी ने दिमाग लगाया कि नहीं, इसकी नौकरी नहीं होने देंगे हम। और उन्होंने जो है ना मेरे वेरिफिकेशन रुकवा दी। तो वेरिफिकेशन रुकवाने के बाद जो है क्या कहते हैं, और मेरे को जो है फिर जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में थे जैसे आया, तो उसके साथ में जो है ना मेरे क्या कहते हैं कज़न है, मतलब मेरे मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने जो है उनके फ्रेंड ने, और उन्होंने जो है मेरा एक कास्ट सर्टिफिकेट बना दिया। हालांकि कास्ट सर्टिफिकेट मेरा था नहीं, वो उस समय ओबीसी का बना था, अदर बैकवर्ड क्लासेस का। रिकॉग्निशन वगैरह उन्होंने अपने घर से दी थी, बट उसमें भी जो है ना वो नेटिव नहीं था, और मुझे इतना पता नहीं था। मैंने अपने घर में बात करी कि ये बताना है कहाँ से हम कहाँ के हम रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ से बाई पोस्ट भेज दे, वो लोग भरवा कर भेज देंगे, और कोई 15 दिन के अंदर ही भेजना था। 10 दिन बाद जो वहाँ से आया और उन्होंने फिर भेजा। मैंने कहा ये तो है ही नहीं, तो खाली फार्म आ गया वापस। अब
फिर भी मैंने क्या करा, वो जो उसमें जो डॉक्यूमेंट वहाँ से आए थे ना, ओबीसी वाला बना के उन्होंने भेजा मेरा। और भागलपुर का जो एसडीएम था उसको जो है किसी ने कह दिया, मेरा वो भी मेरा कज़न ही था, मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ रियल, उसने जो है क्या कहते हैं वहाँ पे कर दिया था। और एसडीएम को बोल दिया ये तो यहाँ रहता ही नहीं है, तो एसडीएम ने कुछ बोला नहीं, वो एज इट इज़ वापस भेजा। उसका नाम ब्रह्मदेव था, वो आपने अपने आप को ब्रह्मा समझता था, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि वो लेटर जो था, वो खाली फार्म, उसमें नाम वाम सब भर के साइन करके ने टाइम पे भिजवा दिया था। और उसके साथ जो है वही कास्ट सर्टिफिकेट जो आया था वो एज इट इज़ उसमें लिख भी दिया था, एक लेटर भी लगाया था शायद कि सो एंड आई रिसीव्ड एंड आई एम सेंडिंग दिस। वो भेज दिया वहाँ से। वो भेजने के बाद से जो है फिर फिज़िकल तो कभी रोकी नहीं, फिर हमने फिर अपना चलता रहा। तो काफ़ी टाइम तक जो है क्या कहते हैं काम करने के बाद मेरे को बेल्ट नंबर मिला, अभी कोई 3 साल पहले दिया गया बेल्ट नंबर 42-46। तो उनको मेरा काम करने का तरीका पता था, कह रहे यार ये कह के काम करने वाला आदमी है, ये ऐसे ही करेगा काम। और बाकी क्या कहते हैं फिज़िकल सही रही है हमेशा। फिर दिल्ली पुलिस में जो है मैंने फ़िज़िकल दिया, फ़िज़िकल पास हुआ हमेशा। तो हम लोग को जो है कॉल सुनते रहते हैं पूरा दिन, तो वो तैयारी वही कराते हैं। और जिस परसों रात को मैं कॉल सुन रहा था तो हम ना रॉयल बंगाल टाइगर्स की हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि 2 रॉयल बंगाल टाइगर्स जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कैलिफोर्निया में अंतोनियो गुतरस जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उनके पास हैं, और उन्होंने बांग्लादेश में बाकायदा यूएन सिक्योरिटी फोर्स की मदद से जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं कैप्चर किए थे। और रॉयल बंगाल टाइगर को दो कब 8 से 8 साल पहले की बात है, जब मोदी सत्ता में आया था या आने वाला था तब की बात है। और वो उसे लेकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया गए और वहाँ उसे रखा उन्होंने, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखा हुआ था। पर हाँ, वो मैन ईटर बना दिया उन्होंने, सिर्फ ह्यूमन फ्लैश खिलाते थे, हंटर नहीं मैन ईटर, दोनों में फ़र्क होता है। तो यही कॉल ट्रेस हो रही थी, और क्योंकि मेरे को जो है वाइल्ड लाइफ पुलिस में डाल दिया गया है ड्यूटी जो है, तो वाइल्ड लाइफ पुलिस से ड्यूटी चल रही है। कॉल सुन रहे थे, बहुत से चिंपैंजीज वगैरह भी रिकवर किया हमने, मतलब ठीक ठाक ही कर लिया, 700-800 के लगभग चिम्प्स रिकवर किए हमने। और मैंने कॉल सुनते रहते हैं पूरा दिन, तो ऐसा नहीं हाँ कोई ऐसे इतने बड़े बड़े वो डिवाइसेस नहीं लगे होते कि या कंट्रोल रूम, वो पूरे वायरलेस कंट्रोल रूम अलग होता है, तो हम लोग सुनते रहते हैं। और इसी तरीके से जैसे सायरन बजाता हुआ जा रहा है ना ये लड़का जो है ये भी मरेगा, इसके घर परिवार के लोग भी मरेंगे, पक्का मरेंगे और मार देंगे। इनको पता नहीं है रॉ वाले जो है कितने कितने मतलब बहुत वाहियात होते हैं ये लोग, बहुत वाहियात होते हैं। नहीं, मैं उनकी टीम में हूँ। तो 5 लोग जो हैं तो बहुत, हाँ बहुत तरीके से उन्होंने एंट्री मारी थी एग्जामिनेशन रूम के अंदर। तो उस बाद में ना कई लोग पूछ भी रहे थे उससे एग्जामिनेशन में कि इनको फ़ॉर्म किस बात का दिया, तब उन्होंने बोला भी कि ऐसा है ये इनका कास्ट का है, आपका और किसी का कास्ट का है मामला। मैंने जर्नल भरा हुआ था ना, कह रहे नहीं कास्ट का है और किसी का, तो उन्होंने कहा कि नहीं किसी का नहीं, तो कास्ट का है, आप लोग शांत रहिए। दो एक ने पूछा था कि सर किस चीज़ के फॉर्म है, तो ये बता रहे कास्ट रिकग्निशन है इनकी, ठीक है आपको किसी को दिक्कत हो तो बताओ। उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उस दिन हम कॉल सुन रहे, कॉल सुनते सुनते एक लड़की का यूट्यूब हैंडल है, और यूट्यूब है, एक ट्यूब पे हम लोग चेक कर रहे थे उसकी, तो वो चिम्प सेलर भी है और वो कैनिबलिस्ट भी है। कैनिबलिस्ट होता है नरबख्शी, मतलब वो मर्डर करते हैं ना, खाने के लिए मर्डर करते हैं। देखिए मर्डर केस में सज़ा होना और कैनिबलिज्म में सज़ा होना दोनों में फ़र्क है, ठीक है। हत्या तो दोनों में होती है, पर कैनिबलिज्म का एक्ट ज़्यादा ख़तरनाक है। इस ऐसे केस में इनको इंसान नहीं माना जाता। तो कॉल सुन रहे थे तो सडनली जो है उस लेडी ने जो है सेकंड वॉइस ऑन कर रखी थी,
सेकंड वॉइस एक मेथड होता है वीडियो के थ्रू, वीडियो में बातों का मैसेज पास करना, ठीक है। पैकेट, इसको कहते हैं पैकेट डिलीवरी। तो जो पैकेट डिलीवरी होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि उन्होंने क्या क्राइम किया, क्या उनके पास है, क्योंकि उनमें जो है ये टेररिज्म होता है इनमें जो है ना, मतलब आपका ये मतलब मतलब बुरे काम करना ही इनमें सबसे अच्छा माना जाता है। सडनली उसने पता है क्या बोली एक बात, कहते हितेश रेवन का नाम सुना है? हाँ, कहते उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पता है क्या है? पिंकी बिस्ट। कहते उसको मैंने मारा। हालांकि ये बात मुझे पता तो थी, उसका मर्डर हो गया है। कैसे पता थी? जब मैं बिहार से 2017 के लगभग आया था ना दिल्ली, वाइफ और परिवार भी आया हुआ था मेरा, मतलब मेरी वाइफ, तीनों बच्चे भी आए हम लोग। 2017-2018 की बात है। भागलपुर में सेंट्रल विजिलेंस की ड्यूटी पूरी करके मैं भागलपुर में सेंट्रल विजिलेंस एज ए डेप्यूटी कमिश्नर था। तो जब मैं यहाँ आया, तो यहाँ आने के बाद एक दिन मैं बाहर खड़ा होकर ना, सुबह सुबह उठते के साथ मेरी जो है स्मोकिंग की आदत है, तो मैं बीड़ी पी रहा था। धुआं गले से नीचे नहीं जाता, ऐसे ही सिगरेट छोड़ी बहुत मुश्किल से, इसी आदत से छूट गई। वरना तो पूरे दिन में जो है एक डिब्बी क्लासिक रेगुलर या 1.5 डिब्बी या 2 डिब्बी तो पी जाता था। और तब मैं बाहर खड़ा होकर ना बीड़ी पी रहा, थोड़ा टहल रहा था, तो मैंने वहाँ छिपकली मरी भी देखी एक। छिपकली मरी भी फेंक रखी है, कहानी क्या है? वो सडनली मुझे जो है ना सेकंड वॉइस मिली, एक एसपीजी वॉइस कहते हैं, वो छिपकली कोड है। मुझे बता दो छिपकली कोड किसका है? छिपकली कोड पिंकी बिस्ट का था। और ये कोड जब हम लोग गोल्फ लेक में नौकरी करते थे, मैं और विश्वजीत शर्मा उस समय दिल्ली पुलिस में नहीं था, हम दोनों एक साथ जॉब करते थे गोल्फ लेक में, कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में। भरत डाटवानी जो है ओनर का नाम था उसके यहाँ पे। तो वहाँ पे जो है पिंकी कभी कभार ना इसमें साईं बाबा मंदिर आती थी, तो हर बृहस्पति को तो आती थी। तो एक बार जो है विश्वजीत शर्मा भी था, हम दोनों बैठे हुए थे वहाँ बस स्टैंड पे, तो मिलने आई। और उसके बाद जो उसने विश्वजीत शर्मा ने उसका नाम छिपकली रख दिया। और छिपकली रखने के बाद जो है क्या कहते हैं, वो कोड उसका वही चला। वो अक्सर पूछता था मेरे से, और तेरी छिपकली का क्या हाल है? हाँ पता नहीं है। तो वो छिपकली मरी भी देखी थी ना, तो मैंने क्या करा, मैं समझ गया, मैं तो उसको चटका दिया लगता किसी ने। तो मैंने क्या करा, कागज़ पे लिख दिया, मेरी वाइफ पिंकी बिस्ट के बारे में जानती थी, तो मैंने लिख दिया, मैंने कहा पिंकी बिस्ट की हत्या हो चुकी है, पिंकी मर चुकी है। मैंने कागज़ पे लिख के अपनी वाइफ, क्योंकि जो बात 100% सच होती है मैं लिख के दिखाया, मैं लिखा हुआ नहीं मिटता सर कभी। मैंने कहा ये देख लो, कुछ नहीं बोला मैंने, उन्होंने पढ़ लिया, फिर मैंने कागज़ उठा करके डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसके बाद जो है क्या कहते हैं ना, मुझे क्या पता किसने मारा नहीं मारा। बस सेम एज जो है कुलभूषण यादव का भी जो है मुझे मैसेज भागलपुर में ही मिल गया था कि कुलभूषण यादव की हत्या हो चुकी है। जब मैंने ट्विटर पर पूछा था कि वेयर इज़ कुलभूषण यादव नरेंद्र मोदी से, तो मैं वहाँ अपने ससुराल में था, तो मुझे जो है मेरे एसपीजी डिपार्टमेंट में कॉल तो कनेक्ट रहती है, हमेशा डिवाइस लगे रहते हैं। उन्होंने बोला कि सर आपसे कुछ काम है अर्जेंट। हाँ बोलो। कह सर आप 10 मिनट ज़रा थोड़ा घर से बाहर आकर के ज़रा कुछ देखेंगे? हाँ ठीक है। तो मैं अपने ससुराल से, मैं अपने रूम से बाहर निकला, अपना सिगरेट क्या कहते हैं बीड़ी का बंडल उठाया, बाहर आकर के मैं खड़ा हो गया। तो कह रहे सर सामने खाली प्लॉट दिख रहा है ना आपको? कहते सर एक बार ज़रा उस तरफ आइए। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके कह रहे कूड़ा पड़ा दिख रहा है? कहते इसको जरा ध्यान से देखो आप। देखो, कह रहे इसमें बड़ा सा कागज़ है ना? मैंने कह रहे इसको पलटिए। मैंने पलटा तो उसमें खून लगा हुआ था काफ़ी सारा। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे सर यही बात है। मैं समझ गया। मैंने कहा कुलभूषण यादव क्या है? कह रहे जी कह रहे कुलभूषण यादव की हत्या कर दी गई है। अच्छा,
फिर उसके बाद जो है फिर पारा 7वें आसमान पे चढ़ ही गया था। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम कर यार, मैंने कहा एक लड़का और भेजेगा जेट लेकर के, ठीक है। मैं कहा वहाँ सीधा बोल दो, मैं कहा जिसमें दम हो ना हाथ लगा दे इस पर, मार तो दिया। मैंने पूरा पाकिस्तान बाप बना के उड़ा दिया, जानते नहीं मेरे बारे में। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं अभिनंदन को भेजा गया। फिर वहाँ जब बात हुई तो मैं भागलपुर में ही था, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कहा लॉक कर दिया मैंने। मैं कहा अगर रात के 10 बजे तक अभिनंदन नहीं छोड़ा, ठीक है, पाकिस्तान साफ है। तो फिर रात के 11 बजे करीबन जो है न्यूज़ आ गई थी कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ दिया। फिर अभिनंदन आ गया था रात को, करते 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 एक मेरे को बोला एसपी डिपार्टमेंट में भी कि नहीं सर अभिनंदन को छोड़ दिया गया, तो मेडिकल जाँच वगैरह के लिए। फिर अभिनंदन को जो है क्या कहते हैं हमने उसमें रखा ऑब्जर्वेशन में। तो ये मामला था, जैसे उस लेडी ने बात बोली ना मेरे को, उसको कैनबलाइज किया गया, मैं कॉल सुन रहा था, मैंने सेकंड वॉइस से फिर मैंने पूछा, मैंने कैसे, तब उसने बताया कि मतलब उसकी बहन जो है अंजू और हेमा बिस्ट ने उसकी मदद करी, उसने मर्डर किया। मतलब उसका रेप भी हुआ था क्या, पीपा पार्टी थी, कहती हाँ पीपा पार्टी, वो रेप भी हुआ उसका, कहते नहीं रेप नहीं हुआ था, मैंने पहले ही मर्डर कर दिया, इससे पहले कोई दूसरा आता। बाद में उसके बाद जो है उसकी बहन अंजू, उसकी माँ हेमा बिस्ट और उसके 2 बच्चे, उनकी भी हत्या कर दी गई और फिर उनको कैनिबलाइज किया गया। और कैनिबलाइज करने के बाद वो जो घर था ना, वो पिंकी का ही फ्लैट था कटपड़गंज में, उसने ख़रीदा था। वो ड्यूटी करती थी, तो ड्यूटी से आई, आने के बाद वो बैठी, अचानक उसको उस दूसरी लेडी ने जो उसके ऑफिस की कुलीग बताई जाती है, उसको बहुत मारा पीटा। ये बात है 22 जुलाई 2017 की, बहुत मारा पीटा गया। 22 जुलाई 2017 को ही कुलभूषण जाधव की हत्या हुई। और एक मर्डर और हुआ है काफ़ी फेमस, जी हाँ, 22 जुलाई, नहीं पिंकी वॉज नॉट फेमस नाउ बिकॉज ऑफ मी, बस ठीक है, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद फिर जब उसको इतना मतलब उसको बहुत मतलब 3 महीने तक उसको बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया। 22 जुलाई 2017 को उसकी हत्या हुई और 3 महीने पहले लगभग उसको कैप्टिविटी में ले लिया गया था, उसके पूरे परिवार को। उसको कैप्टिविटी में लेने वाली वही महिला, ये इसका एक ट्विटर हैंडल है पिंकी व्लॉगर, वो यूट्यूब पे ट्यूब है इस लेडी का, है बिल्कुल है, नहीं डिलीट कैसे कर देगी, कोशिश तो पूरी रहती है हमारी सिक्योर करने की। पिंकी व्लॉगर, हाँ, इसने पिंकी का ही नाम से बनाया। और मारने का कारण जानते हो क्या था, पीपा पार्टी। मतलब ये लोग पीपा पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें पैसे का लेन देन बड़ा तगड़ा होता था। ये तो मुझे पता लगा ना कि पिंकी ने, जो मैंने उस दिन देखा मैं 4 BHK फ्लैट, जो बहुत साधारण तरह से जीवन जीने वाले हैं, इससे तो कोई था नहीं। उसके पिताजी की भी डेथ हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद उसने फिर नाम बताने शुरू किए। फिर उसके बाद जो है उसके साथ, पिंकी के साथ इन सारी औरतों ने सेक्स भी किया। हाँ सेक्स किया इन्होंने, नहीं खुद उसने बताया ये बात। तो मतलब मरियम नवाज शरीफ नाम लिखना लिखो, मतलब पाकिस्तान से मरियम नवाज शरीफ और भारत की पार्लियामेंट की सभी महिला सांसद पहुंची। बहुतों ने मतलब 3 महीने तक उसके साथ सेक्स भी करती रही ये लोग, और बाद में उसको जो है फिर जो है, नहीं एक एक करके आती थी, वैसा रेप नहीं, लेस्बियन, दिस इज द ग्रुप, दीज आर द ग्रुप ऑफ लेस्बियंस, यस। तो उसके बाद फिर उसको जो है क्या कहते हैं, उसने एक दिन, नहीं वो फ्लैट में आती जाती रहती थी, वहाँ पे ले रखा था, वहाँ पे ऐश्वर्या राय, आपका स्मृति जुबिन ईरानी, मरियम नवाज शरीफ, रावी पीरज़ादा और दिल्ली पुलिस के कई फीमेल ऑफिसर्स, बहुत लोग आती जाती थी।
इसी बीच में मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरे मेरे मामले में सब ये पूछते हैं कि भाई आपको, आपके मामले में आपको क्यों केशरी और पिंकी को जोड़ा गया। एक्चुअली मेरा और पिंकी का अफेयर जो है ना, मतलब 2.5-3 साल चला खींचतान के, मतलब वो वैसे फिर बीच में कभी, अक्सर क्या होता था, पिंकी क्या करती थी, जब भी मैं कोई नया बिजनेस शुरू करता था ना, फिर इसका फ़ोन आ जाता था, यार ये क्यों फ़ोन कर रही है, मैं तो उसको बहुत पहले इसका मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब ब्रेकअप का कारण ये था कि हम दोनों के बीच में ठीक ही ठाक बात थी। मैंने उससे बोला, मैंने कहा शादी वादी करनी है तो कर ले, अरे हाँ ठीक है। तो बाद में फिर एक दिन इससे बात हुई तो कहती नहीं मैं नहीं करूँगी। मैंने क्यों, क्या हो गया? कहते लोग यही कहेंगे कि बाप तो था नहीं, बेटी बिगड़ गई। अच्छा जी, मैं मत कर फिर। इसकी माँ से मेरी बात हुई, इसकी माँ ने भी ऐसे कुछ रिपीट किया, मैंने जाओ। इसकी माँ टेस्ला कंपनी में काम करती थी ओखला में। मैं टेस्ला भी गया था एक बार, इसकी माँ से मुलाकात कर रही थी। और फिर उसके बाद जो है, मैंने इसकी तरफ फिर मुँह करके नहीं देखा कभी, मैं जान नहीं करनी नहीं करनी। और जो है क्या कहते हैं, हाँ ये मोदी मोदी की आवाज़ है, ये मोदी की आवाज़ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ना कि आगे जो बात निकल के आने वाली है ना, पीएमओ की एसटीसी होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय की, और एसपीजी डिपार्टमेंट की। जानते हो पिंकी बिस्ट का बाप कौन था? नहीं पता? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो मुझे अभी परसों पता लगा। तो ये लोग जो है ना, आज की पिक्चर देखी है आपने? राहुल रॉय, मेरे ऊपर बनाई गई है पिक्चर। तो कल परसों से मुझे धमकी भी दे रही हैं ये औरतें, एक को तो मार दिया, अब तुझे भी मारेंगे। अच्छा जी। तो मैं कई बार सोचता रहता, ये अक्सर, मतलब मैं साल 1.5 साल 2 साल इससे बात नहीं हुई, फिर अचानक जब भी कोई मैं नया बिजनेस शुरू करूँ या फ़ोन कर दे मेरे को। अब जैसे ही फ़ोन उठाऊँ, अननोन नंबर आता था, हाँ जी बोलिए। कहती मैं बोल रही हूँ। हैं? और भी क्या हाल है तेरे, वो कहाँ है? अब मिलने के बाद मैं तो छुट्टे, मैंने मिलना है मिल ले। वो ऐसे हम बहुत 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 बड़े वाले हम तो। पर जब तक तेरे से जब ब्रेकअप नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, तब तक तेरे को बड़ा डिसेंटली रखा था। वो शादी करेगी, घर बहू बन के आएगी तो तमीज़ से रखेंगे ना, उसके बाद तो हमसे बड़ा कोई बदतमीज नहीं है। सीधी सी बात है। तो जब भी कोई बिजनेस करूँ तब कॉल कर दे, तो मैं बोल रही हूँ, हाँ बोलो, बस मिलना है मिल ले। मैं मतलब लगातार 6 साल तक मैं उससे मिलता ही नहीं था, मैंने बात तक नहीं करता था। एक बार तो मैंने उसको इतनी गालियाँ दी ना, इतनी गालियाँ दी फ़ोन पे उसको, मैंने तो पागल हो गई है क्या, जब देखो मुंह उठा के फ़ोन कर। इसकी माँ ने, इसकी बहन ने खूब फ़ोन किया मेरे को, आप इतना नाराज़ क्यों हुई हो। मैंने कहा दिमाग मत लगा मेरे साथ, तो बात मत करिए मेरे से, मगर तेरी ऐसी से बात नहीं करता मैं। असल में क्या होता है, इसके मल्टीपल अफेयर्स थे जो मुझे पता लगा। तो मैं यार हाथ धो गई, खैर छोड़ो, होता है, कई लड़कियों की लाइफ होती है, शादी के बाद कौन पूछते हैं। और ये फिर वो इसके डाक के 3 बात। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऑफिस में बैठा था कैंडिड में, मैं बैठा हुआ, मैंने कहा यार इसका ईमेल आईडी खोलो। मैंने इसका पहली बार इसका ईमेल आईडी हैक किया। हाँ हाँ, मैं कहा अपने आप पता लगेगा। और ईमेल आईडी हैक करते के साथ ही जो है ना, मैंने भाई साहब इसकी मेल के प्रिंट आउट निकाले। ये किसी लड़के से बात करती थी कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, ये और वो। मैंने प्रिंट आउट निकाले, अपना स्कूटर उठाया 6186 LML, और सीधा इसके घर पहुंचा, ये पांडव नगर में। इसके घर पहुंच करके जो है ना, इसकी माँ भी आ रखी थी। नहीं इसकी माँ थी या नहीं मुझे नहीं पता, अंजू थी, 2 बहनें और एक इसकी माँ। मैं आराम से जा कर के बैठा वहाँ पे, और मैंने पूछा इससे, मैडम क्या हाल है। मैं सीधा बड़े ध्यान से देखता रहा। अच्छा जी। मैंने कहा प्रिंट आउट पकड़ा है इसको, मैंने एक मैं पढ़ी जरा क्या है ये, कौन ही।
फिर मैंने इसके मुंह पे जो है ना सारी ईमेल के प्रिंट आउट फेंक के मारे थे वहीं पे, इसके घर के अंदर। मैं ना आज के बाद नहीं आता, मैं ना तू मुझे फ़ोन करियो। उस दिन के बाद से इसका और मेरा ब्रेकअप हो गया। नहीं, बीच में फ़ोन करती रहती थी ये। हाँ, फिर उसके बाद बहुत बार इसका फ़ोन आता था, मैं मना कर देता था। मैंने कहा दिमाग मत लगा मेरे साथ। हाँ हाँ, और ना बात ही नहीं करता था मैं। फिर एक बार जो है जब मैंने यहाँ पे नेप सराय में जो है खोला, फिर फ़ोन आया, फिर इससे मुलाकात हुई। मैंने साफ साफ बोल दिया, मैं ठोक ठाक दूंगा, तू जानती नहीं। उससे पहले मैंने हाथ हाथ नहीं लगाया, मैं तो चली जा, मैं ठोक ठाक दूंगा, तू जानती नहीं मेरे बारे में भी, ठीक है ना। मैं बहुत बड़े वाला कलाकार हूँ। अबे तू जाना, हटा। शादी हो चुकी थी इसकी। हाँ, जबरदस्ती फ़ोन में मैं बोल कि क्या क्यों बोल रही है, शादी हो चुकी है, अब क्या दिमाग लगा रही थी। तो ये फिर आज की 2 पिक्चर बनाने के चक्कर में। हाँ हाँ। और उधर से फिर वो ऐश्वर्या राय ने, मेरी ना एक डायरी थी शेर व शायरी लिखी हुई, वो डायरी ना इसी इसके ग्रुप ने ही तो मारा इसको। इसके ग्रुप का नाम भूमि, पायल, एक ग्रुप और होगा इसके। पंकज का मतलब जानते हो क्या होता है? कमल होता है। जी हाँ। बस इतनी सी बात है। तो क्यों डिस्टर्ब कर रही है मेरे को? साफ सीधी बात है, मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, तो जाना है यहाँ से। तो मेरे से मिलने आई यहाँ, और उसके 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 बाद जो है क्या कहते हैं, हाँ हाँ, बात क्या बोलूँ यार मैं। तो ये था मामला बस। और मेरे से कई बार ना मीडिया के कई लोग फ़ोन करके भी पूछ रहे कि आपके और इसके सेक्सुअल रिलेशन थे। मैं तो ये ब्लू फिल्म देखनी क्या? देखनी तो बता दे। क्यों? हाँ, उसका भाई ये बात पूछे ना मेरे से, तो बात समझ में आती है। तेरा क्या इंटरेस्ट है? उसका बाप पूछे ना मोदी फ़ोन करके, तो, तो तेरा क्या इंटरेस्ट है? रियलिटी है। हाँ। सो सिंस देन यही, नहीं नहीं, इसके ग्रुप ने मारा इसको। तो ये लोग सब वहाँ पहुँचे, सबके सब जो है ना ज़्यादा बड़ी अपने आप को समझती है। पिंचर समझते? पिंचर, पिंचर्स नहीं होती। ये कॉन्वेंट में पढ़ी, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। मेरे पता बचपन से स्टडी कहाँ हुई है, ये पता तुम्हें? ऑक्सफोर्ड में। बचपन से मैं ऑक्सफोर्ड के, मुझे बचपन से ऑक्सफोर्ड के टीचर पढ़ाते आए हैं। पिंचर्स पता है किन्हें कहते हैं? ये पिंचर्स हैं, ऐसी औरतों को ना पिंचर्स बोलते हैं। नहीं मालूम? ये लड़कों को जो है ना तंग करती हैं। हाँ, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ एक बार प्यार मोहब्बत दिखाएंगी, फिर परेशान करेंगी, फिर तंग करेंगी, फिर पैसे से, फिर इन्हें पिंचर्स बोलते हैं। पिंचर्स हैं ये। मतलब बहुत पहले ही समझ गया था मैं, वही है ये। हाँ, मैं तो ऐसे भी ठुट दे के मारता हूँ इनको तो। ये है मामला। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब पता लगा तो मेरे से पूछ रहे, मेरे साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले भी आकर के पूछ रहे, सर आप ठीक तो नहीं? मुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? असल में ये चिढ़ गई थी बहुत बाद में ना। मरियम नवाज शरीफ, रावी पीरज़ादा मेरे को जिस दिन उसकी फ़ोटो वायरल हुई उससे 6.5 साल पहले से ट्रेस कर रही थी। रावी पीरज़ादा भागलपुर बिहार कुमारपुर के पास एक गांव है, मिर्ज़ापुर तक आई। दैट टाइम आई वॉज इन कुमारपुर। ये बात खुद जो है मेरे को बाद में जांच के दौरान पता लगी। मैंने अच्छे पिंचर है, पिंचर्स होती हैं, मतलब पिंच करना काम होता है इनका। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत बड़े वाला हूँ। हाँ, बस जाना है आज, मतलब शादी करनी है तो फिर इतनी जल्दबाजी किसे है? वह ऐसा आदमी हुई नहीं, नहीं करनी, दफ़ा हो यहाँ से।
नहीं, मैं आपने मुझे मुझे पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी भी वही चल रहा है, अभी भी अरेस्ट चल रही है, तो मुझे क्या मतलब, ये सारी पिक्चर्स पकड़ लेंगे हम तो सब। और क्या, ये ग्रुप है, एक ग्रुप है फिल्म इंडस्ट्री। ऐश्वर्या राय पता है मेरे से मिलने कहाँ आई? ऐश्वर्या राय आई तो बचपन से जानती हैं सबके सब मेरे को, आज से थोड़ी जानती हैं। हितेश को कौन नहीं जानता? हाँ हाँ, वो मेरी सिक्योरिटी भी इतनी खतरनाक है ना। हाँ, वो भी इनको तरसा के मारते हैं भागे ऐसे, इनकी कोई इज्जत नहीं करता। एक किसी को परमिशन थी, वो भी बाद में तो भग जाए ऐसे। अरे नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ये मरियम नवाज शरीफ, रावी भी ये चैलेंज लेके बैठी थी। इनके बापों ने क्या करा, हाँ इनके बाप नहीं होते, इनके बापों को कहते हैं। इनका इनका एक बाप नहीं होता इनकी माओ का, इनके कई बाप होते हैं। हाँ, इनके बापों ने ना इनको पैसे दे दिए 10-10 हज़ार करोड़ रुपए, सुनते रहो मैं बताता हूँ। और कहा इस लड़के का जो है ना पैसा रोकना है, इसको पढ़ने नहीं देना, इससे क्राइम करवाओ। अच्छा, और मैं तो खैर क्या क्राइम करूँगा, ये खुद ऐसे क्राइम में फंस गई। मैंने आज तक मर्डर नहीं किया, कोई रेप नहीं किया, तो मेरे बचपन के कारनामे लेके आ रही। मैंने कहा तुम सिखा रहे थे मुझे, तुमने बंदे भेजे थे ऐसा कर वैसा कर। शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस के में फंसाने के लिए मेरी वाइफ को खुद रावी पीरज़दा की एक फ्रेंड सभी रूबीना, रूबीना ने रूबीना सलमा, रूबीना और सलमा, सलमा ने फ़ोन किया, ऐसा कर, इसको ऐसे ट्रेन कर वैसे ट्रेन कर, हमसे आगे कैसे निकल जाएगा। अब जितने तुम्हारा अब तुम ना, अब सब अब जाके ना अपने बापों को बोल दो। हाँ, मैंने पता है क्या करा, मैं इतने बड़े वाला निकला, मैंने रावी पीज़दा को साइड करके उसकी माँ से शादी कर ली। ऐसी ऐसी जुक लगी ना इसके रावी पीज़दा के। मैं कहा गाली मैं भी दे सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। तो सिंस देन मुझे मोदी की लड़कियाँ जो है वो, और इनकी नाजायज, ये सब नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की, बिजनेसमैन्स की नाजायज औलादे हैं ये। नाजायज समझते हो, इनके बाप का नहीं पता होता। लड़कियां हैं तो क्या हो गया, नाजायज तो नाजायज है ना। हाँ हाँ, वही है ये। पैसा दे देते हैं, रात भर दारू पीना, गांजा, चरस, कैनिबलिज्म, आपस में बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल्स लड़के जो होते हैं, वही है ये लोग, सब नाजायज ही है। मोदी मोदी की तो लड़की थी पिंकी बिस, मुझे क्या पता था। मैं तो किदवाई नगर में रहता था, मैं बैठा हुआ मैं छत पे ना सिगरेट भूख रहा, ठीक है, अखबार अखबार डालता था मैं। तो ये जो है हमारे वहाँ एक, हमारे घर के नीचे ना एक वो रहते थे, अंकल रहते थे, तो उसकी उसकी अ, उनकी लड़की थी सुनीता, उसकी फ्रेंड थी ये आके ना बैठी हुई चारपाई पे, वहाँ बैक साइड में क्रिकेट खेलते थे। इतनी इतनी मतलब बदतमीज किस्म की औरतें क्या लड़कियां थी ये, कि जो भी बोल रहे, हम वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं चारपाई लगा के बैठ जाती थी। तो जाने यहाँ से न- इसका जो है पहले योगेश नाम का इसका एक बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप हो गया। वो इसे मारने के चक्कर में रिवॉल्वर लेके सनलाइट कॉलोनी में रहता था, और मेरे को बोला, और ये फिर यहाँ आके रहने लग गई, ठीक है। ये नहीं है, महारानी बाग में जो इंजीनियरिंग वालों का है, वहाँ पे रहती थी किराए पे। तो फिर योगेश ने जो है एक बार मेरे को कुछ धमकी भिजवाई, मैंने फ़ोन ही कर दिया उसमें ना, क्यों दिमाग लगा रहा तू मेरे साथ। मैंने उसको दिल्ली आर्ट बुलाया मिलने के लिए, मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ सामने से जा रहा। तो जा ना यार, तो वैसे ही कह गए थे, फिटनेस वुटनेस उतार देते। सनलाइट कॉलोनी आश्रम, वहाँ पर रहने वाला था। वो मारने के चक्कर में था इसको। सम्मोहन विद्या वगैरह चलाती है ना वो, काजल नहीं होता,
काजल पे मंत्र पढ़ के आँख में लगा लेंगी, गंदे गंदे रिचुअल्स करना। प्रेत विद्या, रात को फिर चू बनती हैं। चू क्या होता है यार? चुड़ैल बोलो ना सीधा। हाँ, कोई चुड़ैल बनेगी, कोई डायन बनेगी। पागल होती हैं दिमागी रूप से। बाद में तरह तरह की गंदी बीमारियां होती हैं इनके शरीर में। देखने में जो सुंदर होगी उसको वैसे ही करेगी वो। नहीं, देखने में तो बहुत सुंदर थी। हाँ तो और क्या, तो क्या सुंदर है तो क्या करूँ, कैरेक्टर नहीं है तेरे पास तो छोड़ ना। सबसे पहले कैरेक्टर देखता हूँ मैं। और मेरी वाइफ है प्रीति, मैं आज कैरेक्टर के मामले में कभी शक ही नहीं करता। मुझे पता वो कैसी है, तो जहाँ मर्जी जाओ। मैं कहा तेरे तेरे को तेरे बारे में जिसने सोच लिया वही वही गायब है धरती पे से। तो ये सेंस देन जो है ये लोग इसी चक्कर में लगे हुए। फिर बाद में जो है वही ना पिंचर्स का काम होता है, बैक स्टैबिंग, बैक टॉकिंग, बैक बाइटिंग जो होता है ना, वो सभी काम करेगी। अपने ग्रुप को बोलेगी, दो चार लड़के फंसा लेगी। उसको काम बता दिया, देख ये तरक्की नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे ये वो। पूरी जासूसी करेंगी। तो मैं तो जब जो चाहे इसकी इन्फॉर्मेशन यूँ निकालता था। मैंने कहा है ये फिर भगी फिर रही है एक बार। फिर एसपीजी में रहना, नशा करना। बाद में इसने क्या करा, इसका ग्रुप ने ना वहाँ से क्या नाम है ये गीता कॉलोनी है ना, गीता कॉलोनी कृष्णा नगर में इसका एक ऑफिस था। वहाँ से मेरा बैंक अकाउंट इसने हैक किया हुआ था। ये काम कर रही थी बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया में प्रीति बन के गई, लेटर दे करके आई कि मैं हूँ उसकी वाइफ। तू तो पहले तेरी माँ मना कर चुकी है, तू शादी कर चुकी है। इसका हस्बैंड जो था ना, इसे इतना मारता था भाई साहब, दारू पी के। ईरान की थी ये। देखने में गढ़वाली, पहाड़ी, ईरान और मंगोलियन से ऐसे ही तो लगते हैं। तभी तो भारत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वो रहती है। अभी तो हमने तो सीधा अब जो ग्रुप उठाया अंदाजन 5,000 के लगभग औरतें थी। बाद में फिर और भी कई लड़कियों को मार के काट के खाया गया। उस दिन वो जो पीपा पार्टी हुई और कई दिन तक चलती रही। और ये इसमें जो है शायद आशिकी 2 पिक्चर या किसी और पिक्चर का जो है कॉपीराइट डाला गया होगा। पता लग जाएगा अपने आप किस पिक्चर में है। हाँ, आशिकी 2 पिक्चर वही तो बनाने के चक्कर में साले इतना मारूंगा ना। तभी तो मैंने उसको कहा था आशिकी 2 के हीरो को, मैंने कहा तू जानता नहीं भी मेरे बारे में। उसे माँ ही मान लियो तो तभी बचेगा बेटा धरती पे। समझ में आया? पर मुझे बाप अपना। और मतलब सीधे अक्षरों में बोले तो थोड़ा मीडिया के अंदर ये वीडियो दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं इन लड़कों को एक ही बात बोलूँगा, क्यों अपनी माँ चुत्ते हुए देखना चाहते हो? इसलिए बेटा माँ बाप के मामले में बीच में नहीं बोलते। मैं वो आदमी हूँ जिसने डायलॉग अपने घर में जो है ना अपने लड़के को मुंह पे कह दिया था। मैं कहा हम दोनों के मामले में मत बोला कर। मैं अव्वल तो बोलता नहीं हूँ, एक ही बात बोलूँगा सिर्फ। और तुझे भी कह रहा हूँ मैं, तेरा नाम जो भी हो, आशिकी 2 में जो है, समझ में आया क्यों अपनी माँ चुत्ते हुए देखना चाहता है? बस इसको जो है ना गोल्डन वर्ड्स लिख करके इंटेलिजेंस में आज के बाद याद रखना, ठीक है? मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा? इवेंका ट्रंप तक आई थी उस दिन। और बोलो, बहुत समय पहले से मेरे और पिंकी के रिलेशन को मॉनिटर करे तो करो, मुझे क्या लेना देना है? हाँ और क्या, जबरदस्ती फ़ोन कर रही है, तुझे क्या लेना देना है? जा ना, मैं तो बात तक नहीं करता था। मतलब मेरा रिलेशन ख़राब करने के चक्कर है। फिर कैंडिड मार्केटिंग के अंदर एक लड़की थी प्रीति नागराजन, और मेरी शादी वादी होने वाली थी। अब मुझे क्या पता तेरा नाम प्रीति है, तो मैं क्या करूँ? मेरी शादी थी, उसका नाम प्रीति। मैंने उसको जो है शादी का कार्ड पकड़ा, उसको क्या ऑफिस में शादी का कार्ड का पकड़ाया, वो दिमाग लगाने लग गई। वो भी पहुंची प्रीति नागराजन भी उस दिन वहाँ पे।
कैंडिडेट की कई लड़कियां थी। वो होगी, तुम हाई स्टैंडर्ड, तुम नाजायज औलाद हो, तुम्हारे बापों का नहीं पता। तो तुम्हारी तुम जो हो ना, हाँ, तुम्हारे बापों का नहीं पता तुम्हें किसने पैदा किया है, इसलिए तुम बदचलन हो। और अगर दोबारा किसी ने जो है मेरी वाइफ को फ़ोन किया, नहीं, कौन, चांदनी, नेहरू राय की लड़की ना, नेहरू राय की एक ही तो लड़की थी, तो पता है कौन? प्रीति। एक ही बहन है ये, 5 बहनें इसकी नौकर थी। नेहरू राय ने अपनी एक बेटी के लिए, हाँ जी, लिख लो आप अगर इन्वेस्टिगेशन गलत निकल जाए तो, 5 इसकी नौकर थी, सर्वेंट, बेबी, बुल्लू, हाँ जी, बिल्कुल, बेबी बहुत बाद में लाई गई है, बिल्कुल, चंदू, चांदनी जिसे नाम है, बिक्की, गुड़िया, गुड़िया लाए थे इसे खेलने के लिए। जी हाँ, ये एसपीजी में रहती थी प्रीति। इसी को तो मारने के लिए जो है, क्या कहते हैं, ये लोग कई दिन से कह रहे हैं मेरे को। मैंने कहा देखो, मार तो कोई किसी ही देगा, तो तुम बाहर कैसे आओगी जेल से? क्राइम उसने भी नहीं किया कभी कोई, ना मैंने किया। समझ में आ गई? नेहरू राय की वो इकलौती लड़की थी वो, हाँ, और इकलौती है वो ना। अंशदेव रवि उसका भाई था ही नहीं। वो पिप्पा में उठा के ले आता था नेहरू राय। जी हाँ, बाकी जो बच्चे आए थे पिप्पा में उठा के लाता था। माँ बाप को मार देते हैं ना पिप्पा में, तो बच्चे को दे देते हैं, ले जा इसे पाल, फिर नौकरी मिलती है। हकीकत है ये। नॉर्दर्न रेलवे का चीफ था वो नेहरू राय, बिल्कुल था। आईबी के लिए काम करता था, आईबी ऑफिसर था वो। फंस गया, गलत मारा गया बेचारा। मैं क्या करूं? हाँ, बॉर्न एसपीजी है वो प्रीति ना, बॉर्न एसपीजी है वो। मैं दिमाग नहीं लगाता फालतू, तो मेरे से लगा तो मैं तो मारूंगा भी। हाँ, वर्ल्ड में 2 ही तो बॉर्न एसपीजी है। एसपीजी पता है किसे कहते हैं? गॉड्स को बोलते हैं। मानो या ना मानो। तो ये मरियम नवाज जो है, मरियम नवाज हो गई, ऐश्वर्या राय हो गई, अपने नाम रखती थी बड़े बड़े। ठीक है, हमारा तो साधारण मनुष्य जैसा नाम है। मेरा नाम हितेश है, उसका नाम प्रीति है। इससे बड़ा कोई नाम हो तो बता देना। ये इतना चिढ़ गई ना, अब इसको देखा तो जब मैंने लिखा ना मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन अर्थ ट्विटर पे, तो ऐश्वर्या राय और ये सुष्मिता सेन तो कह रही हम क्या माँ चुदवाने के लिए मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनी। मैंने, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारी माँ चोदने की जिम्मेवारी मेरी है। इतनी सी बात। तब मैंने इनकी वो माँ चौधी बहन की लौड़ी होगी, लगा तेरी माँ के चुद बहंगी तो है भोसड़ी की मिस यूनिवर्स बन रही है। हाँ, इनके साथ तो ऐसी हरामपंती करी मेरे बंदों ने। मरियम नवाज की पता शादी किससे करा दी? इसके बड़े भाई से। ऐश्वर्या राय किसकी बेटी है जानते हो तुम? नहीं बता तुम? अमिताभ बच्चन की, अभिषेक बच्चन की बहन है वो। शर्त लगा ले, क्यों हॉस्पिटल में हम नहीं बदल सकते? ले, क्या बात कर रहा है तू? यही करते हैं अब इनके साथ। भाई तो डीएनए टेस्ट करा ले, बिल्कुल है। ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन की लड़की है।
अमिताभ बच्चन यहाँ का थोड़ी, ईरान का है, बिल्कुल है, ईरानियन है। बात सब लोग कहेंगे ईरान के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और क्या चूती हैं बहन के लैंड, और क्या। हकीकत है ये। भारत में सबसे लंबा चूतियापा कौन है बताओ? अमिताभ बच्चन। वो कैसे, देख ले कब से लेकर अब तक चला आ रहा है। हाँ, पता कर ले तू। मरियम नवाज का सफदर रवान, और क्या, मरियम नवाज का सगा बड़ा बड़ा भाई है, बिल्कुल है। वह, क्या बात कर रहे हो तू? इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, इन जैसियों के साथ। लापता बाप की नाजायज औलाद। हाँ, इंसर्जेंट्स। हाँ, very hard to separate them from the society. हाँ, yeah, I love to kill the pet as a pet. My pet women's. भग के कहाँ जा रही है? इधर तो आए, बात पूरी बात तो बता दे। और साफ सीधी बात है, नहीं इतनी पढ़ाई करी है हमने, तो क्या हो गया? वो तो और क्या, तो क्या हो गया? नहीं, समाज में कुछ नियम होते हैं ना, बिल्कुल है, उसी उसी सोसाइटी, डेमोक्रेसी, बिल्कुल है, वो चलता है ना। तभी तो शादी ब्याह के लिए 7 फेरे लेने के लिए क्यों कहते हैं? जब फेरे ले रहे होते हैं, पहले लड़का कहता है कि मैं तेरी मारूंगा, फिर लड़की कहती है मैं तेरी मारूंगी। ऐसे बात कर ले। पब्लिक को बताते थे, देख ले ये मेरे वाली है, बहन के लौड़ो को इधर मत देखना, पक्का मारूंगा। हाँ, और क्या। मैंने तो राबी को पहले ही कह दिया था, मैंने कहा अग्नि मिसाइल के चारों तरफ फेरे लेने। तब भी नहीं समझी, धमकी दे रहा हूँ पागल। अच्छा, हाँ, मतलब ये मुंह पे फेशियल थोड़ी कराती है। इतनी सी बात, नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष है? रीज़न, ये सब नहीं चलता ना। हकीकत है। हाँ, तो क्या हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद।